हमारी दुनिया पूरी तरह से डिजिटल है, लेकिन क्या ये सेफ भी है? चलिए अगले कुछ मिनट में जानते हैं कि ऑनलाइन खतरों से कैसे बचना है और अपनी डिजिटल शील्ड को कैसे मजबूत करना है। सोचिए, सुबह उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, झटपट यूपीआई पेमेंट करना या फिर ऑनलाइन गेमिंग, हमारी जिंदगी अब इंटरनेट के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये सब बहुत आसान है, पर हमारी यही ऑनलाइन मौजूदगी हमें खतरों के काफी करीब ले आती है। और बात यह है कि हर एक क्लिक में एक रिस्क छिपा है। एक छोटी सी गलती, एक जरा सी लापरवाही भी हमें बहुत भारी पड़ सकती है, चाहे वो पैसों का नुकसान हो या फिर हमारी पर्सनल जानकारी का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन खतरों की जो सीधे हमारी जेब पर हमला करते हैं, यानी कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स। सबसे कॉमन फ्रॉड्स में से एक है ये क्यूआर कोड वाला स्कैम। फ्रॉड करने वाले आपको एक क्यूआर कोड भेजते हैं और कहते हैं कि इसे स्कैन करने पर आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन खेल यहां पर बिल्कुल उल्टा है। इसे स्कैन करते ही पैसे मिलने की जगह आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। मान लीजिए आपने ऑनलाइन कुछ बेचने के लिए एक ऐड डाला, फौरन एक खरीदार का मैसेज आता है और वो एडवांस भेजने के लिए एक क्यूआर कोड भेजता है। अब जैसे ही आप पेमेंट पाने के लिए इसे स्कैन करते हैं, आपका ऐप पैसे भेजने वाली स्क्रीन खोल देता है। एक बात हमेशा याद रखिए, पैसे रिसीव करने के लिए कभी भी क्यूआर कोड स्कैन नहीं करना पड़ता और ना ही कोई पिन डालना पड़ता है। पता है, ये लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं खेलते, ये हमारे दिमाग से खेलते हैं। इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। ये बातों में फंसाकर, भरोसा जीतकर आपसे ओटीपी या सीवीवी जैसी सीक्रेट जानकारी निकलवा लेते हैं। तो कुछ और चीजें हैं जिनसे हमें बचकर रहना है, जैसे कि फेक कैशबैक के ऑफर्स, धोखा देने वाली यूपीआई मनी रिक्वेस्ट्स और वो कॉल्स जो कोई इमरजेंसी बताकर फौरन सीवीवी या ओटीपी मांगते हैं। अच्छा, अब पैसों की बात छोड़ते हैं और सोशल मीडिया की दुनिया में चलते हैं, जहां खतरे सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स तक ही सीमित नहीं है। असली और नकली प्रोफाइल में फर्क समझना ये बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, एक असली प्रोफाइल की एक हिस्ट्री होती है, उसमें कॉमन दोस्त होते हैं और तरह तरह की पोस्ट्स होती हैं। वहीं दूसरी तरफ नकली प्रोफाइल अक्सर नई नई बनी होती है, दोस्त ना के बराबर होते हैं और वो सीधे सीधे पैसे या पर्सनल जानकारी मांगने लगते हैं। एक बहुत ही कॉमन ट्रिक है आर्मी या पुलिस वालों के नाम पर फेक प्रोफाइल बनाना। ये लोग OLX जैसी साइट्स पर कुछ बेचने का नाटक करते हैं ताकि लोग उन पर आसानी से भरोसा कर लें और एडवांस में पैसे भेज दें। तो सवाल ये उठता है कि इन सब से खुद को बचाएं कैसे? खतरों की बात तो बहुत हो गई, अब आते हैं सोल्यूशन पर। तो चलिए बनाते हैं अपनी डिजिटल शील्ड। अब हम सीखेंगे कि हम अपनी सेफ्टी को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और इन सभी खतरों से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सेफ्टी की शुरुआत होती है आपकी अपनी डिवाइस से। अपना एंटीवायरस हमेशा अप टू डेट रखिए, फोन का सॉफ्टवेयर और एप्स को रेगुलरली अपडेट करिए, और हाँ, अपने जरूरी डेटा का बैकअप लेना एक आदत बना लीजिए। पासवर्ड, ये समझ लीजिए कि ये आपके डिजिटल घर का ताला है। पासवर्ड 123 जैसे कमजोर पासवर्ड तो मिनटों में टूट जाते हैं। हमेशा लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स को मिलाकर एक मजबूत और यूनिक पासवर्ड बनाइए। अच्छा, जब भी कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो क्या हम उसकी परमिशंस चेक करते हैं? खुद सोचिए, एक डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप को आपके लोकेशन या कॉन्टैक्ट्स की क्या जरूरत है? जो परमिशन जरूरी ना लगे उसे कभी अलाउ मत कीजिए। कुछ अच्छी आदतें हैं जो हमें ऑनलाइन सेफ रखती हैं, जैसे कि पब्लिक वाईफाई पर कभी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन मत कीजिए, अनजान ईमेल में आए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचिए, और कस्टमर केयर का नंबर हमेशा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही निकालिए। तो इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या है? बस 3 गोल्डन रूल्स। ये आपके ऑनलाइन सेफ्टी के मूल सिद्धांत होने चाहिए। तो ये रहे वो 3 नियम। पहला, वेरीफाई, कुछ भी क्लिक करने या किसी को जानकारी देने से पहले हमेशा कंफर्म करें। दूसरा, प्रोटेक्ट, अपना पासवर्ड, ओटीपी या पिन कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। और तीसरा, अपडेट, अपने सभी ऐप्स और सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखिए। और आखिर में बस एक सवाल, आपका डेटा बहुत कीमती है, क्या आप जानते हैं कि आप इसे किसके साथ शेयर कर रहे हैं?